हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नारायणपुर जिले से संबंधित सत्य कथनी की पहचान कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रू इसी जिले से हैं। जी हाँ, तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम है। हाँ, तो 1985 में स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा नारायणपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ मिलकुल वाला जलप्रपात स्थित है। ये भी सही स्टेटमेंट सही है, यहाँ मिलकुल वाला जलप्रपात पाई जाती है। स्टेटमेंट नंबर 4 दिया है, राज्य का सर्वोत्तम सागौन इसी जिले की खुर्सिल घाटी में पाया जाता है। खुर्सिल घाटी में पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। और पांचवा, यहाँ निबरा नदी का उद्गम स्थित है। नारायणपुर जिले में निबरा और गुंड्रा दोनों नदी का उद्गम है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नंबर 5 भी सही होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी नदी खैरागढ़ में संगम नहीं बनाती? आमने नदी, सकरी नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी। तो आमने नदी में खैरागढ़ नामक जगह में आकर ऊपर से आकर मिलती है मुस्का नदी तथा नीचे से आकर मिलती है पिपरिया नदी, इसलिए ये तीनों नदी खैरागढ़ में संगम बनाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए है नहर, बी है नलकूप, सी है तालाब और डी है कुआं। सिंचाई के बारे में बात करें तो नहरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कुल सिंचाई का 56% सिंचाई किया जाता है। नलकूप के माध्यम से 40.21%, तालाब के माध्यम से 1.81% तथा कुएं के माध्यम से 1.03% सिंचाई किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहरों के सभी जिलों में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई जांजगीर चांपा जिले में किया जाता है। नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक रायगढ़ जिले में, तालाब के माध्यम से सर्वाधिक जसपुर जिले में और कुएं के माध्यम से सर्वाधिक दंतेवाड़ा जिले में सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित इस कथनों को पढ़िए। 4 कथन दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। पहला, टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटेराइट अयस्क है। जी हाँ, टीन कैसेटेराइट नमक चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। दूसरा है, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा की खानें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये दल्ली राजहरा की खान से पूर्व में बीएसपी को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तीसरा है, दंतेवाड़ा जिले में बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट खनिज दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त नहीं होता, बस्तर जिले में बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। बस्तर जिले की 3 जगह, आसना, तारापुर और कुदारवाही, ये तीनों जगहों पर बस्तर के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ एलेक्जेंड्राइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ एलेक्जेंड्राइट का दूसरा नहीं है, पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी हो जाएगा गलत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 2 सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मकरभंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मकरभंजा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है लगभग 400 फीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ के जलवायु की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, दूसरा शुष्क मानसूनी, तीसरा शुष्क उपाद्र और चौथा है उत्तरी शीत। तो छत्तीसगढ़ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क उपाद्र भी होगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से प्रारंभ की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5 अर्थात ऑप्शन नंबर ए 5 मई 2005 से प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
भैरमगढ़ अभ्यारण्य सुकमा जिले में कोई अभ्यारण्य स्थित नहीं है। धमतरी जिले में अभ्यारण्य स्थित है, उसका नाम है सीता नदी। बीजापुर में है, भैरमगढ़ बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित एक अन्य अभ्यारण्य है वो जिसका नाम है पामेड़। बस्तर जिले में कोई अभ्यारण्य स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ ने अब तक कुल कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। छत्तीसगढ़ को सबसे पहले कृषि कर्मण पुरस्कार 2010-11 में धान के लिए प्राप्त हुआ था। इसके बाद लगातार 3 बार धान के लिए प्राप्त हुआ, एक बार दलहन के लिए प्राप्त हुआ और उसके बाद 2 बार खाद्यान्न के लिए प्राप्त हुआ। अतः छत्तीसगढ़ को कुल कृषि कर्मण पुरस्कार 6। क्वेश्चन नंबर 10 में जनजाति पुस्तक दी है और उसके लेखक को सुमेलित करना है। द भील नामक पुस्तक के लेखक हैं टीवी नायक। द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक है दयाशंकर नाग जो बहगांव पर आधारित है। द कमार के लेखक है श्यामाचरण दुबे और द बिरहोर के लेखक है एस सी रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर शुक्ला, बी है सुंदरलाल शर्मा, सी है पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी और डी है कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो समित्र मंडल की स्थापना 1906 में राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची सुमेलित कीजिए। इसमें 2 सूची दी गई है, एक जगह स्थान है और दूसरा उस जिले से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिया गया है। तो बिलासपुर जिले से संबंधित है कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। बिलासपुर जिले से संबंधित है कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। बिलासपुर के होम रूल लीग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्ग जिले से संबंधित है रत्नाकर झा जी। धमतरी जिले से संबंधित है नारायण दीक्षित और राजनांदगांव जिले से संबंधित है शंकर खरे। शंकर खरे जी 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना में सहयोगी रहे हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किस नेता ने भाग लिया था? तो गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं ने भाग लिया था। पहला थे पंडित रविशंकर शुक्ला और दूसरा थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बस्तर भूषण के लेखक कौन है? बस्तर भूषण के लेखक हैं पंडित केदारनाथ ठाकुर जी। 1908 में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बाबू रेवाराम की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़ दर्शन, बी है रामाश्वमेघ, सी है नर्मदाष्टक और डी है गंगा लहरी। रामाश्वमेघ, नर्मदाष्टक और गंगा लहरी ये तीनों बाबू रेवाराम द्वारा लिखित है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका का प्रकाशन मनोहर लाल शुक्ला जी के द्वारा 1923 में जांजगीर चांपा शक्ति से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1934 में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो हरिजन सेवक संघ घनश्याम सिंह गुप्ता जी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? स्मिथ, सिडवेल, नील और एडमंड। हनुमान सिंह जी ने मेजर सिडवेल की हत्या की थी 18 जनवरी 1858 को। हाँ, 19 जनवरी को हनुमान सिंह जी के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 जनवरी को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, रायपुर डायनामाइट कांड में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो रायपुर डायनामाइट में सम्मिलित व्यक्ति थे बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल और नारायण दास राठौर। रणवीर सिंह शास्त्री जी इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी किसने त्यागी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी वामनराव लाखे जी ने त्यागी थी, इसीलिए जनता द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुर्ग जिला कचहरी में निम्न में से किसने आग लगाई थी? रामकृष्ण ठाकुर, नरेंद्र सिन्हा, राम कुमार सिंगरौल और रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहते थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुनंदन सिंगरौल।
क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के राजा द्वारा करवाया गया था? विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण महेशपुर क्षेत्र के राजा के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ के किस नगर का प्राचीन नाम इंद्रपुर है? ए चंपारण, बी रतनपुर, सी खरौद और डी सिरपुर। तो खरौद का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। क्वेश्चन नंबर 24 है, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को किसने गोद लिया था? ए रैला देवी, बी मडम्बा देवी, सी हिडम्बा देवी और डी रुद्रम्बा देवी। तो काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को गोद लिया था रुद्रम्बा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। जीवी के राव समिति का गठन किया गया था 1985 में। इसने पंचायती राज को 4 खंडों में नियोजित करने का सुझाव दिया था। एम.एल. सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित करना है। आर्टिकल 243 का 243 ख 243 ग और 243 घ में। तो अनुच्छेद 243 क में है ग्राम सभा, ख में है पंचायतों का गठन, 243 ग है संबंधित है पंचायतों की संरचना से और ग में है सीटों का आरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, तंबूरा वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पंडवानी, राउतनाचा, बांसगीज, भरथरी। पंडवानी में तंबूरा, करताल और खरंजी, ये 3 वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। राउतनाचा का देखा जाए तो गढ़वा बाजा उपयोग में होता है और भरथरी में एक तारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिशु लिंगानुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिशु लिंगानुपात है 1020। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंदर का मांस खाने वाली मकड़िया जनजाति किसकी उपजाति है? मकड़िया जनजाति है कमार जनजाति की उपजाति। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ राज्य की कजरी त्योहार किसकी शुरुआत को इंगित करता है? दिवाली उत्सव, दशहरा उत्सव, गेहूं और जौ की बुआई का मौसम, चावल और बाजरा की बुआई का मौसम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गेहूं और जौ की बुआई के मौसम को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कमरछठ व्रत कौन रखती है? कमरछठ व्रत भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को रखा जाता है। यह केवल संतानवती माताएं रख सकती है। इसमें 6 प्रकार के सब्जी, 6 भाजी और 6 प्रकार के प्रसाद खाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।